वेलकम टू कहानियों की दुनिया। है कि एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत जालिम था। इसकी रियाया इससे बहुत तंग थी। बादशाह की बीवी बादशाह को बहुत मना करती कि अवाम के साथ जुल्म ना करे, मगर बादशाह किसी की ना सुनता था। बादशाह का एक बेटा और बेटी थी। शहजादा शादीशुदा था, जबकि शहजादी के रिश्ते की तलाश जारी थी। बादशाह के पड़ोसी मुल्क का बादशाह शहजादी को अपनी बहू बनाना चाहता था, मगर शहजादी को पड़ोसी मुल्क का शहजादा पसंद ना था। जालिम बादशाह ने बेटी से कहा, अगर तुमने इस शहजादे से शादी ना की तो मैं खुद को जला दूंगा। शहजादी को बादशाह से बहुत प्यार था। इसने बादशाह की बात मानकर इस शहजादे से शादी कर ली। शहजादी का ससुर बहुत जालिम और लालची था। इसने शहजादी पर बहुत जुल्म ढाए। शहजादी के शौहर शहजादे ने भी शहजादी के साथ जुल्म किया। शहजादी बहुत रोया करती थी। फिर अचानक एक दिन शहजादी का बाप बीमार हो गया। शहजादी ने अपने शौहर शहजादे से अपने बाबा से मिलने की इजाज़त मांगी, मगर शहजादे ने शहजादी को वहाँ जाने से मना कर दिया। शहजादी बहुत गमगीन थी। जब रात हुई तो शहजादी चुपके से महल से बाहर निकल गई। वो चलकर महल पहुंची। इसे 4-5 दिन चलते चलते गुजर गए थे। आखिरकार वो महल पहुंच गई। शहजादी को महल जाकर पता चला कि बादशाह का इलाज खजूर की अमली से हो सकता है और वो खजूर देव की गार के पास है। मुल्क में ऐलान करवाया गया कि जो कोई भी इस दरख्त से खजूर लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मगर बादशाह अवाम पर बहुत जुल्म करता था। 100 अवाम में से कोई भी वो खजूर लेने ना गया। इतने में शहजादी के शौहर शहजादे ने शहजादी को तलाक भिजवा दी। शहजादी बेहद गमगीन व परेशान थी। वो बहुत रो रही थी। तभी अचानक वजीर का बेटा शाह खान बोलता है, शहजादी रामिया, आप फिक्र ना करें, मैं जाऊंगा और खजूर की अमली लाऊंगा। बहुत शुक्रिया शाह खान, शहजादी ने कहा। इस तरह शहजादी को इत्मीनान होता है, मगर वो शाह खान के लिए फ़क्र-मंद होती है। शहजादी के घर वाले उसे दिलासा दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक दिन की मोहलत के बाद शाह खान देव की गार के पास पहुंच जाता है। इसका सामना देव से होता है। देव शाह खान को पकड़कर गार ले जाता है। गार में एक बूढ़ी औरत होती है। देव शाह खान को बहन देता है और खुद कुछ जहरीली बोटियां लेने चला जाता है और शाह खान को बूढ़ी औरत के हवाले कर जाता है। बूढ़ी औरत कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। सच में अम्मा जी? शहजादे ने कहा, हाँ तो बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं? बूढ़ी औरत कहती है, इस गार से कुछ दूर एक छोटा सा दरिया है जहाँ एक लाल डॉल्फिन है जो मेरे बेटे की बीवी है। एक जालिम जादूगर ने मेरी बहू को डॉल्फिन बना दिया था और मेरा बेटा अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है। गुस्से में आकर मेरे बेटे ने जादूगर को मार दिया। इसके जादुई असर से मेरा बेटा देव बन गया। जब वो अपनी बीवी को देखेगा तो वो दोनों असल रूप में आ जाएंगे। बूढ़ी औरत ने मजीद कहा, मैंने उस गार में जाने की लाख कोशिश की, मगर इस दरिया में हमारे खानदान में से कोई नहीं जा सकता। बेटा तुम वहाँ जाओ और मेरी मदद करो। मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और मेरी मदद करो। जी अम्मा जी, शाह खान ने अदब से कहा। आप मुझे खोलें, मैं अभी जाता हूँ। बूढ़ी औरत ने शाह खान को खोला और शाह खान दरिया की तरफ बढ़ गया। वो बहुत देर से लाल डॉल्फिन को ढूंढ रहा था। अचानक इसे लाल डॉल्फिन नजर आई। उसने किसी तरह भी करके लाल डॉल्फिन को वहां से निकाला और इसे पकड़कर गार की तरफ ले गया। वहां देव शाह खान पर गुस्से से पागल हुआ था। इसने जो ही डॉल्फिन को देखा, वो अचानक से बहुत प्यारे से लड़के में तब्दील हो गया और इसके साथ साथ डॉल्फिन भी ठीक हो गई। वो लाल डॉल्फिन से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। बूढ़ी औरत, नौजवान लड़का और लड़की ने शाह खान का शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सी जादुई खजूरें देकर महल रवाना कर दिया। शहजादी और इसके घर वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। हकीम बादशाह का इलाज शुरू कर देता है तो बादशाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। वो अपनी रियाया से माफ़ी तलब करता है और शाह खान को इनाम के साथ साथ अपनी प्यारी बेटी निकाह में दे देता है। इस तरह शाह खान की शादी शहजादी से हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।